शिवाय। ओम नमः शिवाय। शिव जी, आपके चरणों में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार कीजिए। माता पार्वती जी के चरणों में प्रणाम करती हूँ, माँ मेरा प्रणाम स्वीकार कीजिए। भगवान, मेरे बच्चों का जीवन हमेशा खुशियों से भरा रखना। माँ जल्दी करो, मुझे देर हो रही है। आपका रोज का ही ड्रामा है। अरे मेरी पूजा बस खत्म ही हो गई है। ले आरती ले ले, और ये ले प्रसाद। मम्मी जी, आप इनको प्रसाद लिए बिना ऑफिस नहीं जाने देती हैं। आपकी पूजा के चक्कर में ये रोज आधा घंटा लेट ऑफिस पहुंचते हैं। बॉस ने हमेशा के लिए घर बिठा दिया ना, तो आपके शिव जी आकर हमारा घर नहीं चलाने वाले। भक्ति में बहुत शक्ति है बहू। अरे क्या भक्ति में शक्ति है माँ? ठीक ही तो कह रही है आपकी बहू। पूजा पाठ से अच्छा है सुबह सुबह पार्क जाकर कसरत किया कीजिए, सेहत अच्छी बनी रहेगी। चलो ठीक है, मैं निकलता हूँ, मुझे लेट हो रहा है। पता नहीं ये लोग अपने आप को समझते क्या है, भगवान से भी डर नहीं लगता। दादी, मेरा प्रसाद कहाँ है? अरे मेरी लाडो रानी, स्कूल के लिए तैयार हो गई तू? ये ले, तेरे लिए मैंने ज्यादा लड्डू बचा के रखा है। तुझ पर भोले बाबा ज्यादा कृपा करेंगे। संतोषी, जिसकी उम्र लगभग 50 के ऊपर हो गई थी, उसने जवानी में ही अपने पति को खो दिया था। अपने बेटे को उसने बहुत कष्टों से पाला था। आज उसका बेटा एक काबिल इंसान था। बेटे सौरभ में संतोषी की जान बसती थी। वो दिन रात भोले बाबा से सिर्फ अपने बेटे की लंबी उम्र की कामना करती थी। लेकिन संतोषी की बहू उसको एक आंख देखना पसंद नहीं करती थी, पर अपने पति के सामने उसे अपनी सास की इज्जत करने का ढोंग करना पड़ता था। बेटा, आज तू ऑफिस जाते समय मुझे भोले बाबा के मंदिर छोड़ देगा क्या? माँ मैं पहले से ही बहुत लेट हो चुका हूँ, समझा करो। और मंदिर मेरे ऑफिस के रास्ते में भी नहीं है, मुझे उल्टा जाना पड़ेगा, समझो आप। और क्या जरूरत है आपको मंदिर जाने की? वैसे भी घर में पूजा हो तो गई है ना आपकी। ऐसा कहकर सौरभ चला गया। संतोषी, जो मंदिर जाए बिना मानने वाली नहीं थी, वो अकेले ही मंदिर के लिए निकल गई। ओह, ये बुढ़ापा, घुटनों के दर्द से चला भी नहीं जा रहा। संतोषी किसी न किसी तरह मंदिर पहुंच जाती है। शाम के 6 बज जाते हैं, लेकिन संतोषी अभी तक घर नहीं लौटी। इनके आने का टाइम हो गया है और ये बुढ़िया अभी तक घर नहीं लौटी है। आ जाने दो, उसकी अच्छे से खबर लूंगी। ये कौन सा टाइम है घर आने का? 50 साल की बुढ़िया हो गई है और बच्चों जैसी हरकतें करती है। घर में रहकर घर का काम करना पड़ता है ना, तो मंदिर जाने का बहाना ढूंढ लिया है। तभी सौरभ आ जाता है। क्या क्या हुआ? होगा क्या, तुम्हारी माँ सुबह के मंदिर गई, अभी लौट रही है। पता भी है मुझे कितनी चिंता हो रही थी। मैं आस पड़ोस में इनकी सहेलियों के घर भी गई थी। क्या है माँ, क्या है बताओ ना। तुम मीनाक्षी को इतना परेशान क्यों करती हो? बोलो। वो बेचारी घर का काम करती है, बच्चे को संभालती है, और अब वो आपको भी ढूंढने जाया करे हैं। बेटा, मंदिर में भोले बाबा का भजन हो रहा था, इसलिए मुझे समय का पता ही नहीं चला। अरे माँ, तुम्हारी भक्ति के चक्कर में ना हमें बहुत ही तकलीफ होती, बता रहा हूँ। आप अरे घर में बैठकर करो ना भक्ति। आप बूढ़ी हो गई हो, बच्चों जैसी हरकतें करती हो। अपने बेटे के मुंह से ऐसे कड़वे बोल सुनकर संतोषी का कलेजा फट जाता है। जिस बेटे को पालने के लिए उसने जी तोड़ मेहनत की थी, आज वही बेटा काबिल होकर उसे खरी खोटी सुना रहा था। संतोषी की आंखों से आंसू छलक गए। यहाँ लोगों को परेशान करके मगरमच्छ के आंसू बहाने लगती है। ऐसा लगता है जैसे कि हम इनके ऊपर अत्याचार करते हैं। इनको साफ साफ बोल दीजिए कि ये घर पर बाहर कहीं नहीं जाएंगी। सुन लिया आपने माँ, आज के बाद आप कहीं मंदिर और पूजा पाठ में नहीं जाएंगी, बता रहा हूँ। जो पूजा करनी है, जैसी पूजा करनी है, घर में करो। सौरभ और मीनाक्षी आराम से खाना पीना खाकर सो जाते हैं। कोई संतोषी से खाने के लिए भी नहीं पूछता। संतोषी अपने कमरे में बैठी आंसू बहा रही थी। दादी, अरे बेटा, तुम यहाँ क्या कर रही हो? अभी तक सोई नहीं? तुम्हारे मम्मी पापा ने देख लिया तो तुम्हें डांट पड़ेगी। दादी, आपने कुछ खाया नहीं था ना, इसलिए मैं आपके लिए खाना लेकर आई हूँ, खा लीजिए। संतोषी आंखों में आंसू लिए पीहू की ओर बड़ी प्यार भरी नजरों से देखती है।
उसे एहसास होता है कि इस घर में कोई तो है जिसे वाकई उसकी फिक्र है। वो खाना खा लेती है और सो जाती है। अगली सुबह जब सौरभ ऑफिस जाता है, बहू, बगल वाली गली में शिवजी की पूजा हो रही है, मैं थोड़ी देर के लिए चली जाती हूँ। तुम्हें कल ही समझाया गया था ना कि तुम कहीं बाहर पूजा में नहीं जाओगी। समझ में नहीं आता क्या? और ये घर के काम कौन करेगा? इतना सारा काम पड़ा हुआ है। इस बुढ़ापे में भी संतोषी को घर के सारे काम करने पड़ते थे और शाम को उसकी बहू सौरभ के आगे ऐसे जताती थी कि सारा काम वो खुद करती है। सौरभ भी सिर्फ अपनी बीवी की ही सुनता था। एक दिन संतोषी अपने बेटे से कहती है, बेटा, अब मैं तुझसे कुछ कहना चाहती हूँ। अरे ये बुढ़िया ऐसा भी क्या कहना चाहती है? कहीं मेरी शिकायत तो नहीं करने वाली? क्या कहना चाहती हैं आप? हाँ, क्या हुआ माँ, बोलिए। बेटा, तेरे पापा की बहुत इच्छा थी केदारनाथ जाने की, लेकिन वो अपनी इच्छा पूरी किए बिना ही चले गए। तेरे लालन पालन में मैं फिर इतनी व्यस्त हो गई कि मुझे वहां जाने का मौका ही नहीं मिला। बेटा, मुझे केदारनाथ ले चलना तेरे पापा की इच्छा थी, और तुझे ऑफिस से 15 दिन की छुट्टी तो मिलती ही है ना। ओह, तो ये बुढ़िया ये कहना चाहती थी? हाँ, मैं तो खामखा डर गई। मम्मी जी, आप पागल हो गई हैं क्या? इनको वैसे ही ऑफिस से फुर्सत नहीं मिलती। 15 दिन की छुट्टी मिलती है, उसमें भी आप इनसे अपने काम करवाना चाहती हैं। 15 दिन की छुट्टी में मेरी बेटी अपनी नानी के घर जाना चाहती है। नहीं मम्मी, मुझे नानी के घर नहीं जाना, मुझे दादी के साथ केदारनाथ जाना है। मैंने अपने दोस्तों से वहाँ के बारे में बहुत सुना है। आपको पता है वहाँ ट्रैकिंग करनी पड़ती है, कितना इंटरेस्टिंग होता होगा ना? चुप कर, आजकल बहुत ज्यादा बोलने लगी है। तुझे सिखाया है ना, बड़ों के बीच में नहीं बोलना चाहिए। मैंने कह दिया तो कह दिया, 15 दिन की छुट्टी में हम पीहू की नानी के घर जाएंगे। हाँ माँ, मुझे भी मीनाक्षी की बातें सही लग रही हैं। केदारनाथ में बहुत चढ़ाई करनी पड़ती है, पता है। हमारी बच्ची इतनी चढ़ाई नहीं कर पाएगी, और वैसे भी मुझे छुट्टियां आराम करने के लिए मिलती हैं। वहां जाऊंगा तो शरीर थक नहीं जाएगा मेरा। लेकिन बेटा, वो तेरे पापा की इच्छा थी। अरे हाँ, तो फिर क्या हो गया? क्या हो गया बोलो? उनकी इच्छा थी, लेकिन अब तो वो मर चुके हैं ना। उनकी इच्छा के आगे अपनी इच्छा मार दूं क्या? है, जब देखो परेशान करती रहती हो। एक बार फिर से संतोषी का दिल टूट जाता है। वो बार बार अपने आप को समझाने की कोशिश करती रही कि उसका बेटा उसकी फिक्र करता है, लेकिन शायद वो गलत थी। सौरभ की एक एक बातें उसके दिल को छलनी कर देती थी। संतोषी वहां से अपने कमरे में आ जाती है। हे भोले बाबा, इसी दिन के लिए मैंने अपने बेटे को काबिल बनाया था। अच्छा होता अगर इनके साथ मैं भी मर जाती। माफ करना जी, मैं आपकी इकलौती इच्छा भी पूरी न कर सकी। संतोषी अपने पुराने दिन याद करने लगती है कि कैसे उसने लोगों के घरों में बर्तन धोकर अपने बेटे को पढ़ाया था, कैसे अनाज खत्म होने पर वो पड़ोसियों के आगे हाथ फैलाने में संकोच नहीं करती थी ताकि उसका बेटा खाली पेट ना सो सके। यही सब सोचते सोचते संतोषी की आंख लग जाती है। संतोषी, तुम अपने पति की इच्छा पूर्ण नहीं करोगी क्या? क्या तुम मेरे दर्शन करने केदारनाथ नहीं आओगी? हाँ, मैं आऊंगी, मैं जरूर आऊंगी। ऐसा बोलते हुए संतोषी की आंख खुल जाती है। हे भोलेनाथ, ये कैसा सपना था? क्या सच में भोलेनाथ चाहते हैं कि मैं केदारनाथ जाऊं? मैं जरूर जाऊंगी। मैं वही औरत हूँ जिसने अकेले अपने बेटे को पाला है, फिर मैं अकेले केदारनाथ क्यों नहीं जा सकती? मैं जरूर जाऊंगी। उसी रात संतोषी अपना बैग पैक कर लेती है। और अगली सुबह, पीहू बेटा, मैं केदारनाथ जा रही हूँ। अगर मैं तुम्हारे मम्मी पापा से बताती तो वो मुझे नहीं जाने देते, इसलिए मैं सिर्फ तुम्हें बताकर जा रही हूँ। अपना ध्यान रखना मेरी बच्ची। दादी, आप भी अपना ध्यान रखना। मेरे मम्मी पापा बहुत बुरे हैं ना दादी, उन्होंने आपकी बात नहीं मानी, और माँ तो आपसे घर का सारा काम भी करवाती है। नहीं मेरी बच्ची, मम्मी पापा के बारे में ऐसा नहीं बोलते। चल मैं चलती हूँ, अपना ध्यान रखना। संतोषी अपना बैग उठाकर घर से निकल जाती है।
उसे नहीं पता था कि उसकी यात्रा कैसी होगी। वो तो बस मन में विश्वास लेकर चल दी थी। मीनाक्षी, मीनाक्षी, अरे माँ कहीं दिखाई नहीं दे रही है। सो रही होगी अपने कमरे में। वैसे भी पूरे दिन आराम ही करती रहती हैं। इस उम्र में कौन सा उन्हें कोई काम है। हाँ सही कहा, छोड़ो मैं चलता हूँ। सौरभ के जाने के बाद इतनी सुबह हो गई और ये बुढ़िया अभी तक आराम फरमा रही है। इसकी तो अभी खबर लेती हूँ। मीनाक्षी गुस्से में पैर पटकते हुए संतोषी के कमरे में जाती है, लेकिन वहां उसे संतोषी दिखाई नहीं देती। आखिर ये बुढ़िया चली कहाँ गई। लगता है फिर किसी मंदिर निकल गई होगी। इसको तो काम से बचने के बहाने चाहिए होते हैं। आने दो, फिर लेती हूँ इसकी खबर। कोई फायदा नहीं मम्मी, दादी को जहाँ जाना था वो चली गई। अब आप कुछ नहीं कर सकती। मैं भी स्कूल जा रही हूँ, बाय। दूसरी तरफ संतोषी, जो घर से केदारनाथ के लिए अकेले ही निकल गई थी, वो बस स्टॉप पहुंच जाती है। बेटा, केदारनाथ जाने वाली बस यहीं से मिलेगी ना? हाँ हाँ माँ, मिलती तो यहीं से है, लेकिन अभी 10 मिनट पहले वो बस तो निकल गई। अगली बस जो है वो रात को 10 बजे निकलेगी अब। लेकिन क्या आप अकेले जाने वाली है माँ? वो भी इस उम्र में? केदारनाथ की चढ़ाई बहुत कठिन है अम्मा जी। देखो मैं तो कंडक्टर हूँ, सही बताऊंगा आपको। आप यहाँ से ना घर वापस चले जाओ, आप नहीं जा पाओगे। क्या कहा तुमने? अगली बस रात को 10 बजे खुलेगी? क्या इतनी देर मुझे यही इंतजार करना होगा? संतोषी अपना बैग लेकर फुटपाथ पर ही बैठ जाती है। संतोषी को बैठे बैठे 2 घंटे हो जाते हैं। बहुत प्यास लग रही है, देखती हूँ कहीं आसपास पानी मिल जाए तो। संतोषी पानी के लिए जैसे ही जाती है, उसका बैग चोरी हो जाता है, जिसमें पैसे भी थे। जब वो वापस आती है तो वो अपना बैग वहां नहीं देखकर रोने लगती है। हे भोलेनाथ, ये कैसी परीक्षा ले रहे हैं? मेरा सामान चोरी हो गया, मेरे सारे पैसे भी उसी में थे। अब मैं बस का किराया कैसे दूंगी? सुनिए भाई साहब, मेरे काले रंग का यहाँ एक बैग था, आपने देखा क्या? अरे नहीं नहीं अम्मा, मैंने तो नहीं देखा। आपको अपना बैग छोड़कर जाना नहीं चाहिए था। आप जानती नहीं है ऐसी जगह पर चोरी कितनी होती है। बेटा, मेरे बैग में ही पैसे थे, अब मैं बस का किराया कैसे दूंगी? अब मैं केदारनाथ कैसे जाऊंगी? संतोषी एक जगह बैठकर बहुत रोने लगती है। उसे देखने के लिए लोगों की भीड़ लग जाती है, लेकिन कोई भी उसकी मदद करने के लिए आगे नहीं आता। तभी एक आदमी संतोषी के करीब आता है। क्या हुआ अम्मा? कोई बात नहीं अम्मा, अगर आपका बैग चोरी हो भी गया तो कोई बात नहीं, आप घबराइए मत। आपको पता है, मैं भी केदारनाथ ही जा रहा हूँ। दरअसल मेरा घर वहीं है, मैं पहाड़ी हूँ। चलिए मैं आपको छोड़ दूंगा वहीं। संतोषी को वो आदमी अपनी एयर कंडीशनर वाली कार में बिठाता है। वो खुद ड्राइव करके केदारनाथ तक जाता है। लगभग 4 से 5 घंटे बाद वो लोग पहुंच जाते हैं। तुम्हारा लाख लाख शुक्र है बेटे, भोले बाबा तुम्हारी हमेशा रक्षा करेंगे। वो आदमी मुस्कुराता है और वहां से चला जाता है। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। बाबा, मैं अपने पति की इच्छा पूरी करने आ गई हूँ, आपके दर्शन जरूर करूंगी। संतोषी ओम नमः शिवाय कहकर अपनी चढ़ाई शुरू करती है। अभी वो थोड़ा ऊपर ही चढ़ी थी कि उसके पैर जवाब देने लगते हैं। हे नाथ, ये मेरे पैरों को क्या हो रहा है? मैं तो अब बिल्कुल भी ऊपर नहीं चढ़ पा रही हूँ। शक्ति दो भगवान,
संतोषी हिम्मत करके चढ़ने की कोशिश कर रही थी, लेकिन उसके पैर जवाब दे चुके थे। हे भगवान, अब मैं क्या करूं? मेरे पैर तो बुरी तरह जवाब दे चुके हैं। क्या हुआ अम्मा? आप ऊपर क्यों नहीं चढ़ पा रही हैं? क्या हो गया? देखिए। देखना बेटा, मेरे पैर जवाब दे चुके हैं, मैं खड़ी भी नहीं हो पा रही हूँ। ओहो, लाइए अम्मा, मैं आपके पैरों की मालिश कर देता हूँ, आप ठीक हो जाएंगी। आप मेरी माँ जैसी हैं। नहीं बेटा, तुम तो मुझे जानते भी नहीं हो। अरे तो क्या हो गया अम्मा? बुजुर्गों की सेवा करना अच्छी बात होती है। माँ कहती है पुण्य मिलता है। वो लड़का संतोषी के पैर जैसे ही छूता है, संतोषी के पैर बिल्कुल ठीक हो जाते हैं। पूरे 4 घंटे हो गए थे। चढ़ाई के दौरान संतोषी को काफी भूख लग गई थी, लेकिन क्योंकि उसका बैग चोरी हो गया था, इसलिए वो वहाँ कुछ खरीद कर खा नहीं सकती थी। बेचारी भूखी प्यासी थकी हारी एक कोने में बैठ जाती है। तभी उसके सामने कोई खाना रख कर चला जाता है। दूसरी तरफ घर पर देखिए ना, आपकी मम्मी सुबह सुबह न जाने कहाँ चली गई और अभी तक वापस भी नहीं लौटी हैं। अरे यार, तुम इतना परेशान क्यों होती हो? हैं? गई होंगी किसी पूजा पाठ में, खुद ही आ जाएंगी वो थोड़ी देर में। यार तुम परेशान मत करो यार मुझे। नहीं पापा, दादी नहीं आएंगी, दादी केदारनाथ गई है। हैं? क्या कहा? उनकी इतनी हिम्मत? मैंने मना भी किया था, लेकिन वो केदारनाथ जाने के लिए घर से भागी गई हैं? अच्छा ही किया उन्होंने, आप उनके अच्छे बेटे नहीं हो। अगर बड़े होकर मैं आपके साथ ऐसा करूं तो आपको कैसा लगेगा? पीहू। सौरभ पीहू पर जोर से चिल्ला देता है। पीहू रोते हुए अपने कमरे में चली जाती है। अगली सुबह पीहू ने नाश्ता किया या नहीं? आपने उसको इतनी जोर से डांट दिया था, वो अभी तक अपने कमरे में उदास बैठी है। मैं तो कहती हूँ आज उसको कहीं बाहर लेकर चलते हैं, उसका दिल खुश हो जाएगा। मीनाक्षी, सौरभ और पीहू तीनों आज कहीं बाहर खाने जाते हैं, जहाँ से वापस लौटते समय उनकी कार का एक्सीडेंट हो जाता है। पीहू और मीनाक्षी को तो ज्यादा चोट नहीं आती, लेकिन फ्रंट सीट पर बैठे होने के कारण सौरभ के सर पर चोट लग जाती है। डॉक्टर साहब, मेरे पति कैसे हैं? उनको कुछ हुआ तो नहीं ना? देखिए, हमने आपके पति को बचा तो लिया है, परंतु ब्रेन डैमेज होने की वजह से उनकी बॉडी जो है वो पैरालाइज हो गई है। क्या? ऐसा नहीं हो सकता, ऐसा नहीं हो सकता डॉक्टर साहब, मेरे पति को ठीक कर दीजिए। आप जितना कहेंगे मैं उतना पैसा दूंगी आपको। मेरे पति को ठीक कर दीजिए। देखिए, संभालिए अपने आप को। अब तो सिर्फ भगवान ही इनकी रक्षा कर सकते हैं, तो आप प्रार्थना कीजिए। दूसरी तरफ संतोषी आधी चढ़ाई चढ़ चुकी थी। कहीं न कहीं से उसे मदद मिल ही जा रही थी, मानो जैसे खुद भोले बाबा उसकी मदद कर रहे थे। इस तरह आखिरकार वो मंदिर तक पहुंच ही जाती है। मैं पहुंच गई, मैं मंदिर तक पहुंच गई। हे भोले बाबा, देखिए मैं आपके चरणों में हूँ, मुझ पर कृपा बनाए रखिए भोले बाबा। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। 50 साल की संतोषी ने आखिरकार केदारनाथ की चढ़ाई पूरी कर ही ली थी। भोले बाबा के दर्शन करके प्रसाद को अपने आंचल में बांधकर वो बहुत खुश होती है। यहाँ तक आने का सफर बहुत मुश्किल था, लेकिन जब तक भोले बाबा मेरे साथ हैं, मेरे साथ कोई मुश्किल नहीं है। हे भोले बाबा, मेरे बच्चों की भी रक्षा करना। संतोषी के इतना कहने पर उधर उसके बेटे की उंगलियां सीधी हो रही थीं। मम्मी देखो, पापा की उंगलियां। हे भगवान, तेरी कृपा रहेगी तो मेरे पति जरूर ठीक हो जाएंगे। मेरा दिल कहता है कि एक दिन ये फिर से चलने लगेंगे। उधर संतोषी दर्शन करके बहुत खुश थी। वो वहाँ का जल और प्रसाद लेकर नीचे उतर जाती है। और पूरे 20 दिन के बाद अपने घर लौटती है। उस समय उसकी बहू बाजार गई थी। दादी, आप आ गई दादी। देखिए ना दादी, पापा को क्या हो गया। हम उस दिन बाहर खाना खाने गए थे, हमारा एक्सीडेंट हो गया, पापा पैरालाइज हो गए दादी। संतोषी को तो मानो जैसे सांप सूंघ गया था। वो अपने बेटे की ओर देखकर सिर्फ रोई जा रही थी।
वो बेटा जिसके बारे में वो कभी सपने में भी ऐसा नहीं सोच सकती थी, आज उसकी ये हालत थी। मेरा बेटा सौरभ, तुझे क्या हो गया मेरे लाल? मैं तुझे ऐसी हालत में नहीं देख सकती। तुझे उठना होगा, तुझे तेरी माँ के लिए उठना होगा सौरभ। क्योंकि संतोषी को भोलेनाथ पर बहुत भरोसा था, इसलिए वो अपने आंचल से प्रसाद निकालकर अपने बेटे को खिलाती है और साथ में वहाँ से लाया हुआ जल भी पिलाती है। संतोषी के ऐसा करते ही मानो चमत्कार हो जाता है। सौरभ के हाथ पैर हिलने लगते हैं। अब वो अपने हाथ पैर सीधे कर पा रहा था। दादी, पापा ठीक हो रहे हैं, उनके हाथ पैर सीधे हो रहे हैं। तभी मीनाक्षी भी बाजार से आ जाती है। मम्मी देखो, पापा ठीक हो रहे हैं, पापा के हाथ पैर सीधे हो रहे हैं। मम्मी, आपको पता है दादी केदारनाथ से जो प्रसाद लाई थी वही खाकर पापा ठीक हो रहे हैं। मीनाक्षी जल्दी से डॉक्टर को घर बुलाती है। डॉक्टर सौरभ का चेकअप करके कहते हैं, ओह माय गॉड, देखिए मैं सच बता रहा हूं, मैंने अपनी लाइफ में ऐसा चमत्कार कभी भी नहीं देखा। नेवर। इनके 0 चांस थे कि ये ठीक हो पाएंगे, 0 चांस। लेकिन पता नहीं कैसे इनकी बॉडी वर्क कर रही है। ओह माय गॉड, इनका ब्रेन डैमेज पूरी तरह से ठीक हो चुका है। मुझे तो लगता है कि 2 दिनों में ये चलना फिरना शुरू कर देंगे। और ठीक वैसा ही हुआ। 2 दिनों में सौरभ ने चलना फिरना शुरू कर दिया। मीनाक्षी अपनी ही नजरों में शर्मिंदा थी। वो संतोषी से नजरें भी नहीं मिला पा रही थी। आपको पता है पापा, दादी के लाए हुए प्रसाद और जल से आप ठीक हो पाए हैं। मैंने तो सच में अपनी आंखों से चमत्कार देखा है। ये तो सब भोले बाबा की कृपा है पीहू। मुझे माफ कर दीजिए मम्मी जी। जब मेरे पति बिस्तर पर पड़ गए तब मैंने सोचा कि बिना पति के बच्चे को पालना कितना मुश्किल रहा होगा आपके लिए, और आपके उसी बच्चे को मैंने आपसे छीन लिया था, आपके खिलाफ उसे भड़काया। मैं माफी मांगने के भी लायक नहीं हूँ। आपको मुझे जो सजा देनी है दीजिए। उठ जाओ बहू, कहते हैं ना विनाश काले विपरीत बुद्धि। इंसान को जब ठोकर लगती है तो वो संभल जाता है। तुम भी संभल गई हो। मैं तो तुमसे कभी नाराज हुई ही नहीं। मुझे भी माफ कर दो माँ। मैंने भी हमेशा आपके साथ बहुत बुरा व्यवहार किया है। तुम दोनों मेरे बच्चे हो। इस तरह मुझसे माफी मांगना बंद करो और आओ मेरे गले लग जाओ। वो दोनों अपनी माँ के गले लग जाते हैं। संतोषी को एहसास होता है कि केदारनाथ की यात्रा ने सच में उसकी जिंदगी बदल दी। उसे महसूस होता है कि वो आदमी जिसने अपनी कार से उसे केदारनाथ पहुंचाया था वो कोई और नहीं, खुद भोले बाबा ही थे। और वो लड़का जिसने उसके पैर दबाए थे वो भी भोले बाबा का ही रूप था। शुरुआत से अंत तक किसी ने उसकी मदद नहीं की। उसकी मदद करने वाले स्वयं भोलेनाथ ही थे। ओम नमः शिवाय, जय भोले बाबा की। बेटा, मैं घर में शिव जी की पूजा करना चाहती हूँ। जरूर मम्मी जी, हम घर में शिव जी की पूजा कराएंगे, और वो भी बहुत धूमधाम से। उनके घर में शिव जी की पूजा बहुत धूमधाम से कराई जाती है और अब वो पूरा परिवार भक्ति में लीन हो जाता है और खुशी खुशी अपना जीवन व्यतीत करने लगता है।